हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के क्रिएटिव क्लासेस। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बहुपद के बारे में। ठीक है, जो आपके क्लास 10th के चैप्टर नंबर 2 है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 से आपको मोटा मोटी 5-6 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका परिचय जानेंगे। ठीक है, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को या किसी भी एक्सरसाइज को बनाने से पहले उसके बारे में जान लेंगे तो हम लोग को ज़्यादा अच्छा रहता है। जानने से यह फायदा होता है कि आपको ऑब्जेक्टिव में 1-2 नंबर आसानी से आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसका चैप्टर जो 10th क्लास का आपका दूसरा नंबर चैप्टर है, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे बहुपद। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग पोलिनोमियल। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले आप लोग को पता होगा कि बहुपद क्या होते हैं। ठीक है, हम लिखे हैं बहुपद किसे कहते हैं। दोस्तों आपको याद होगा कि बहुपद जिस बहुपद का घात एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है वो बहुपद होता है। क्या होता है? जिस बहुपद का घात एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है वो बहुपद होता है। जैसे कि देख लीजिए पूर्ण संख्या आपको पता है क्या होता है? जो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाता है वो क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाता है? अनंत तक जाता है, वो हम लोग का क्या होता है? पूर्ण संख्या होता है। ठीक है, देखिए तो बहुपद क्या कहता है? जिस बहुपद का घात एक पूर्ण संख्या के रूप में हो उसे हम बहुपद कहते हैं। जैसे कि देख लीजिए, जैसे कि मान लीजिए x के पावर 1 ये भी बहुपद है, x के पावर 2 ये भी बहुपद है। एक पूर्ण संख्या है कि नहीं? x के पावर 3 ये भी बहुपद है, x के पावर 4 ये भी बहुपद है। यानी कहने का मतलब मोटा मोटी जिस बहुपद का मान एक पूर्ण संख्या के रूप में हो उसे हम लोग क्या कहेंगे? बहुपद करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो बहुपद में देखिए 2-3 नोट लिखे हैं। ठीक है, जो आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। तो देखिए आपको बात याद रखना है कि बहुपद का अधिकतम शून्यंक उतने हो सकते हैं जितनी बहुपद की घात होती है। यानी जितना उसका पावर होगा उतना ही उसका घात शून्यंक निकलेगा। जैसे कि देखिए इसका पावर कितना है? 1 है, तो इसका शून्यंक जब निकालेंगे इसका एक ही को आंसर आएगा। ठीक है, इसका पावर कितना है? 2 है, तो इसका जब शून्यंक निकालेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, इसका पावर कितना है? 3 है, जब इसको बनाएंगे तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? हम लोग का 3 आना चाहिए। इसका पावर कितना है? 4 है, तो आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। यही कह रहा है, आपको याद रहेगा कि जितना बहुपद का घात होता है उतना ही शून्यंक निकलता है। बस इतना आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो दूसरी बात आपको याद रखना है, यदि बहुपद px का एक शून्यंक दूसरे शून्यंक का योज्य प्रतिलोम हो तो x का गुणांक 0 होता है। जैसे कि मान लीजिए कोई बहुपद दिया गया है, एक शून्यंक है और दूसरा शून्यंक, दोनों का योज्य प्रतिलोम हो तो x का गुणांक 0 होता है। आपको याद रखना, ऑब्जेक्टिव में आपको 1 नंबर ये दिला सकता है। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और तीसरा बात आपको बहुपद में याद रखनी है कि यदि बहुपद px का शून्यंक एक दूसरे के गुणन प्रतिलोम हो तो x स्क्वायर का गुणांक अचर पद होता है। दूसरा बात आपको क्या लिखना है, जो px मान लो कोई वैल्यू देगा, एक दूसरे का क्या होगा? गुणन प्रतिलोम होगा। ठीक है, उसका जो x स्क्वायर का मान होगा गुणांक हो अचर पद होता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए किस बहुपद यदि बहुपद एक दूसरे को गुणन प्रतिलोम हो तो इसका x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है? आपको ऑप्शन में दे देगा चर पद, अचर पद, 0, -1, इनमें से कोई नहीं। इसे 3-4 ऑप्शन दे देंगे तो आप लोग याद रखिएगा अचर होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद हम लोग को पढ़ना है इसमें बहुपद के प्रकार। तो देखिए बहुपद के प्रकार, हम बहुपद के मोस्टली हम लोग इसमें 3 ही पढ़ना है। ठीक है, बहुपद तो बहुत सारा होता है, ज्यामितीय बहुपद होता है, ठीक है, एक शख्स वाला बहुपद होता है, बहुत सारा बहुपद होता है, लेकिन इसमें पढ़ना है हम लोग को रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हम आपके लिए बहुत आपके काम के आसान करने के लिए आपको देखिए बहुत सुविधा से लिखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे रैखिक बहुपद क्या होता है। तो जिस बहुपद का घात केवल 1 होता है उसको रैखिक बहुपद कहते हैं। जिस बहुपद में देखिएगा ना x के पावर 1 होना चाहिए, यानी x के पावर कुछ नहीं दे रहा है ना, तो समझिएगा रैखिक बहुपद है। आपको चुनने के लिए मिल जा सकता है। देखिए उसके बाद ये देखिए रैखिक बहुपद का रूप होता है x + b = 0।
रूप होता है। पूछेगा एग्जाम में, पूछा जा सकता है आपको कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो याद रखिएगा ax प्लस बी बराबर 0 होता है। ठीक है, उसके बाद पूछेगा जो रैखिक बहुपद होता है उसके योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिएगा माइनस बी बटा ए। माइनस बी क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, और ए क्या है, यहाँ सॉरी यहाँ ए होगा, एक्स होगा, बी क्या हो जाएगा आपका ए का गुणांक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा आप सुधार लीजिएगा, यहाँ एक्स हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा अचर पद, क्या होगा अचर पद। ठीक है, उसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, जैसे कि 2x प्लस 6, 2x माइनस 3, √3 बारह, इतना, ये सब क्या है, रैखिक बहुपद है। ठीक है, तो रैखिक बहुपद हो गया ये। उसके बाद देखिए हम लोग पढ़ेंगे द्विघात बहुपद। देखिए द्विघात बहुपद में क्या पढ़ना है, सबसे पहले ये याद रखिएगा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि बताइए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 होता है। ठीक है, इतना तो हम लोग जान लिए। अब जानेंगे ये जो द्विघात बहुपद है कहते किसको है। ठीक है, कैसे जानेंगे, किसी क्वेश्चन को देखकर कैसे पता करेंगे कि ये द्विघात बहुपद है। ठीक है, तो याद रखिएगा जिस बहुपद का घात केवल 2 हो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। अगर कोई भी बहुपद लिखा हो उसका पावर देखेंगे, x का पावर अगर 2 है तो द्विघात बहुपद करेंगे, 1 है तो एक रैखिक बहुपद करेंगे। ठीक है, इतना हो गया। तो देखिए जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 25, ये सब क्या है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका पावर देखिए यहाँ 2 है, यहाँ भी 2 है, तो इसलिए द्विघात बहुपद करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए द्विघात बहुपद देखो अभी बताए हैं आपको ऊपर वाले नोट में कि जितना उसका एक्स स्क्वायर होगा, यानी जितना उसका घात होता है उतना ही शून्यांक होता है। तो देखिए तो शून्यांक निकालने के लिए आपको बोलेगा दिए गए बहुपद का शून्यांक एवं गुणनफल निकालें। ठीक है, क्वेश्चन में आपको जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे उस समय सीखेंगे। तो शून्यांकों का योगफल निकालने का फॉर्मूला, इसे हम लोग शॉर्ट बोल सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा लिखिए, या आप लिख सकते हैं हिंदी में शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग निकालने का फॉर्मूला होता है माइनस बी बटा ए। ठीक है, तो देखिए बी यहाँ है, तो बी किसका गुना कर रहा है, एक्स के साथ, यहाँ बी हो जाएगा आपका एक्स का गुणांक। ठीक है, और ए है तो ए देखिए एक्स स्क्वायर के आगे है, तो ए को हम बोलेंगे एक्स स्क्वायर के आगे, मतलब एक्स स्क्वायर के आगे जो भी वैल्यू होगा ए का मान होगा, और एक्स के पहले जो भी वैल्यू होगा वो बी का मान होगा। ठीक है, उसी तरह जैसे कि हम आपको बताएं 2 को निकालना होता है, उसमें एक और बोलेगा गुणनफल। तो गुणनफल के लिए फॉर्मूला होता है अल्फा गुने बीटा बराबर शून्यांकों का योग का गुणनफल। तो निकालें, इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। क्या निकालेंगे, सी, या तो आप ये लिखिए या लिखिए, दोनों में से कोई लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका फॉर्मूला होता है सी बटा ए। सी जो होता है आपका अचर पद होता है, और ए जो होता है आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक है, इस तरह आप लिख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम आपको बता दिए, यह माइनस बी जो है एक्स का गुणांक है, ए है एक्स स्क्वायर का गुणांक, और सी जो होता है अचर पद होता है। अचर पद मतलब समझ रहा है, गिनती की संख्या होता है अचर पद। ठीक है, अचर पद क्या होता है, ए से लेकर जेड तक जितने भी अक्षर पाए जाते हैं सभी क्या है, चर पद होते हैं। उसके बाद देखिए एक और बात आपको याद रखना है द्विघात में, कि यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद के शून्यांक हो तो बहुपद, जैसे कि मान लीजिए एक बहुपद दे देता है जिसका उसका पहले से शून्यांक और क्या निकाल जाता है, शून्यांक और गुणनफल निकाल के दे ले रहेगा, तो हमको पूछेगा ना बहुपद का रूप बताइए, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यह क्वेश्चन इससे, ये जो टॉपिक है ना, इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आप याद रखिएगा। ठीक है, अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं त्रिघात बहुपद के बारे में। ठीक है, तो त्रिघात बहुपद तो हम लोग कैसे जानेंगे कि कौन सा क्वेश्चन, मान लीजिए रैखिक बहुपद भी दिया है ऑप्शन में, द्विघात भी दिया है और त्रिघात भी दिया है, तो देख के क्वेश्चन को कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा बहुपद है। ठीक है, तो सबसे पहले जानिए त्रिघात बहुपद क्या है, जिस बहुपद का घात केवल 3 हो उसे त्रिघात बहुपद करें। यानी देखेंगे एक्स के पावर, तो एक्स के पावर देखिए 3 है तो त्रिघात बहुपद, 3 है त्रिघात बहुपद, 3 है त्रिघात बहुपद। ठीक है, आपको पता लग रहा होगा। तो देखिए इसमें सबसे पावर, एक्स के पावर सबसे बड़ा कितना है, 3 है। बड़ा का पावर देखना है, छोटा पावर नहीं देखना, यानी इसका क्या गो शून्यांक निकलेगा, 3 शून्यांक निकलेगा, कितना निकलेगा 3। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आप निकाल लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, होता है फॉर्मूला माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक है, ए क्या है एक्स क्यू का गुणांक है। ठीक है, उसी तरह हम लोग निकालेंगे
अल्फा गुने बीटा प्लस बीटा गुने गामा प्लस बीटा गुने अल्फा। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा सी बटा ए। तो यहाँ क्या है, सी क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स का गुणांक है, और ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। ठीक है, उसी तरह लास्ट में हम लोग निकालेंगे अल्फा गुने बीटा गुने गामा। तो इसका फॉर्मूला हो जाता है बाबू माइनस डी बटा ए। तो डी क्या है, अचर पद है। ठीक है, जिसके साथ कोई एक्स नहीं लगल वो अचर पद होता है, अचर पद है। और ए क्या है, एक्स क्यू का गुणांक है। तो इस तरह हम लोग त्रिघात बहुपद में 3 गो शून्याङ्क निकालते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए इसका एग्जाम्पल यहाँ है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आई होप आप लोगों को इसका इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा। आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा तो आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन बनाने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, उसके लिए आपको सिर्फ ये वाला इस जितना थ्योरिटिकल पार्ट पढ़ा है वो आपको याद रखिएगा।